अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये एक हॉर्स है। ये तकरीबन 20 से 25 दिन से ये बीमार है। तो असल में इसकी क्या वजूहत हुई थी कि ये बीमार हो गया था, तो ये अपने टांगों पे नहीं खड़ा हो रहा था। हम इसका यानी कि ट्रिपनोसोमी A1C का चेकअप कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आया कि ब्लड पैरासाइट और यानी कि ट्रिपनोसोमियासिस की अलामत, खून के धब्बे नोट कर रहे हैं। हमें यानी कि धब्बों की निशानदेही महसूस हुई है। ये ट्रिपनोसोमियासिस, ट्रिपनोसोमी A1C का केसेस जो है ये भी मुस्बत पॉजिटिव महसूस हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल हॉर्स ठीक था, चलता फिरता और काम करता था, चारा वगैरह भी खाता था और साथ काम में इसको कोई किसी किस्म की कोताही नहीं थी। असल में इसको हुआ क्या था कि ये एकदम गिर गया और ये अपनी टांगों पे जब खड़ा होता था तो अपनी दोनों टांगों को यानी कि हवा में चलाता था। ज़मीन में रखने से इसको इतनी ज़्यादा दिक्कत, तकलीफ़ और दर्द महसूस करता था कि जब अपने दोनों पाँव को ज़मीन पर रखता था ऐसे लग रहा था जैसे कि ये ज़मीन गर्म हो, आग की तरह भड़क रही हो। तो ये पाँव ज़मीन पर रखने से अपने सुम को, अपने पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश करता और चलता। तो ये क्या हुआ था, इसको क्या मसला बना था, ये भी हम आप आगे बताएंगे और दिखाएंगे। इसको खड़ा करके ये हम दूसरी आइज़ को भी देख रहे हैं, इसके मुंह को भी देखा, इसकी हमने यानी कि रेक्टम को भी और इसके जितने भी अज़ा वगैरह थे हमने देखे। खून के धब्बों को नोट कर रहे हैं। आया कि हम ट्रिपनोसोमियासिस का केसेस जो है मुस्बत को हम नोट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके अगर ये ट्रिपनोसोमियासिस का केसेस है तो हम ट्रिपनोसोमियासिस का इंजेक्शन लगाएं। बाकी जो है पावर स्पोर्ट मेडिसिन जो होती ताकत के लिए, सपोर्ट देने के लिए, वो हम एक्स्ट्रा तौर पर देते हैं। ये देखें, ये अपने दोनों अगली टांगों को उठा रहा है। ये अपनी ज़मीन पे दोनों टांगों को नहीं रख रहा, हत्ता कि इसके दोनों पाँव भी ठीक हैं। ये जो घुटने सूजे हुए हैं ये पहले ही ऑलरेडी इसके यानी कि उन्होंने यानी कि दाग वगैरह लगाकर इसको पहले ही ठीक करवाया हुआ था, यानी कि इनको हड्डे का मसला बना। इसका टेम्परेचर भी हमने चेक किया, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर था। लेकिन इसको चलने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही थी ताकि यानी कि ये जोड़ थे, जो घुटने के जोड़ है, ये हड्डे का मसला बना हुआ था। इन्होंने पहले दाग किया हुआ था रेड मर्करी ब्लिस्टर के साथ इसको, यानी कि ये हड्डे वगैरह जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ये फिर भी काम अच्छे तरीके से दे रहा था। ये देखिए दोनों टांगों को इकट्ठा उठा रहा है। ये एक है, ये देखिए ये दोनों टांगों को ये गिर गया। ये इसको क्या मसला बना है, इसके शोल्डर जॉइंट बिल्कुल जाम हो चुके हैं। ये भी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी केस बन चुका है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी केस किस लिए बना था, क्यों बना था, हमने वजूहत यानी कि नोट करनी है। ये वजूहत ये हुई थी कि ये जब काम करके यानी कि धूप में पसीने की शक्ल में, पसीने की हालत में जब ये काम करके ज़ोर वाला काम करके चारा वगैरह यानी कि अपने रेड़े वगैरह में यानी कि ये काम करके आया तो इन्होंने पाइप चलाकर मोटर का इसको नहला दिया था। उस वक्त सर्दी का मौसम भी था, लेकिन इन्होंने ये यानी कि ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा। इन्होंने ये पानी के साथ इसको नहला दिया। नहलाने से इसके जॉइंट जो थे वो डिस्ट्रोफी वो जाम हो चुके हैं, मसल्स डिस्ट्रोफी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, अकड़ा बन चुका है। इन्होंने फिनाइल बुटाजोन, डेक्साफर, काफ़ी ज़्यादा मेडिसन इन्होंने यूज़ की हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये बेहतर नहीं हो सका और ये 20 से 25 दिन तक ये बीमार ये जब इस हालत में पहुंचा कि जब ये चलता ही नहीं, जबकि इसको उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तो ये ज़मीन पर गिर जाता है और ये गिर कर अपनी गर्दन को बाई फ्लैंक के साथ या फिर अगर टांगे साइड पे हूँ तो दाईं या कभी बाई फ्लैंक में अपने मुंह रख लेता है और सांस भी तेज़ तेज़ लेना शुरू कर देता है। हत्ता कि ये चारा भी खा रहा है और पानी वगैरह भी ठीक पी रहा है। और इसका सबसे मेन जो हमने इलाज किया वो हमने सबसे पहले मल्टी माइनोजेसिक हमने ड्रिप लगाई, एक अदद पूरी ड्रिप लगाई। इसमें हमने 250 ml जिनके मल्टी माइनोजेसिक ये ड्रिप दी। तो साथ हमने नीरोफास 20 ml और कम्प्लेक्स 20 ml और इसके साथ ग्लूकोफेज 20 ml जी हमने इनके एनर्जी लेवल को बहाल करने के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए और ताकत के लिए हमने ये इंजेक्शन इसको दिए। साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर सोलोमेन 10 ml
और कीटोजैसिक 15 ml ये हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर गर्दन पर लगा दिए। साथ हमने एंटीबायोटिक के तौर पर एनरोफ्लोक्सासिन 10 ml इंट्रामस्कुलर ही दे दिया। मालिश के लिए हमारे पास जो यानी कि तेल तैयार किया हुआ होता है, जिसमें हम तिलों का तेल 1 पाव, लौंग, दालचीनी, अकरकरा, बेरबूटी और कुचला, ये हम 10-10 ग्राम चीज़ें लेते हैं। इनको जलाकर ये तेल को तैयार करके ये जो शोल्डर, दोनों शोल्डर जॉइंट्स और गर्दन वाला हिस्सा, जो सर के करीब वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ पे हम मालिश करते हैं और एक दिन में 2 दफ़ा मालिश करते हैं। अगर रात हो तो गर्दन के ऊपर से कपड़े को लपेट देते हैं, जिसकी वजह से पट्ठों का जो कड़ा जो होता है वो जल्दी से जल्दी कवरेज हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। जानवर को दर्द से और तकलीफ़ से, अकड़न से काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है। और साथ एक और चीज़ होती है, ये जो ब्रेन का मसला बनता है साथ, यानी कि जब जानवर को दोनों शोल्डर्स और नेक, सर्वाइकल जो यानी कि वर्टिब्रा की साइड वाली जगह से भी अगर अकड़न हो जाए तो फिर साथ दिमागी नरवाइन जो अलामात होती हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हम दिमागी तौर पर ये देखते हैं जानवर को, अगर जानवर का यानी कि ब्रेन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हो तो फिर हम रिलैक्स के लिए हम डायज़ेपाम का भी यूज़ करते हैं, ताकि जानवर को दिमागी सुकून की मेडिसिन दी जाए। इसी तरीके के मुताबिक हम 6 से 7 दिन तक ये कोर्स करते हैं। आगे से मल्टी जैसे जो होती है ये फिर हम 100 cc कर देते हैं। बाकी जो इंजेक्शन होते हैं इसमें हम मेनस के ड्रिप देते हैं और साथ बी कम्प्लेक्स, एमी काम, ग्लूकोफेज ये हम इंजेक्शन देते हैं 20-20 ml तक इंट्रावेनस तौर पर। ये तरीक़ाकार हम यूज़ करते रहते हैं 6 से 7 दिन तक। पहली ही खुराक में इतना ये चमकदार ये काम होता है कि एक ही खुराक में जानवर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। इतना ज़्यादा यानी कि बेहतरी तक हो जाती है कि जैसे कि ये चलते वक्त गिर जाता था और लंगड़ापन पूरा मुकम्मल लेमनस था, अपनी टांगों को एक एक टांग करके नहीं उठा सकता था, अपनी दोनों टांगों को जंप की सूरत में रखकर फिर जंप की सूरत में रखकर यानी ऐसे जंप की सूरत में चल रहा था। इस सूरत से काफ़ी हद तक पहली ही खुराक में छुटकारा मिल जाता है। और याद रखिए आपने स्टीरॉयड भी दिया है और स्टीरॉयड का सबसे मेन पॉइंट ये होता है वज़न के हिसाब से दें। अगर पूरा बड़े जानवर को 10 cc तक दे सकते हैं और कोशिश करें 3 दिन के बाद 10 से 9 cc तक कर लें, फिर 9 से 8 cc तक कर लें, फिर अगले दिन 7 cc तक कर लें, फिर 6 cc तक कर लें, फिर 5 cc तक, ऐसा आहिस्ता करके ये स्टीरॉयड को ख़त्म कर दें, ताकि जानवर को स्टीरॉयड में ही कवरेज का यानी कि ना कवरेज ही ना करनी पड़े। आप स्टीरॉयड के बगैर भी जानवर को हैंडल करें। इसमें सबसे जो बड़ा रोल होता है B1, B2, B6, B12 साइनोकोबालामिन और यानी कि दिमाग को कवरेज करने के लिए अगर जानवर के जिस्म में हाइपरटेंशन की अलामत नज़र आ रही हूँ तो आप डायज़ेपाम का यूज़ कर सकते हैं। डायज़ेपाम का यूज़ करने से अक्सर जानवरों में हाइपरटेंशन जो की अलामत जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। और इसके साथ जानवर को खुराक में भी रिलैक्स वाली खुराकें दें, हाइपरटेंशन वाली खुराक ना दें, यानी कि दाना वगैरह, और इसके साथ नमकियात वाली खुराक का थोड़ा सा यानी कि कम कर दें। और ज़्यादातर कोशिश ये करें नरम ग़िज़ा दें, जल्दी जिनके ज़ोद हज़म वाली खुराक दें, जिससे हाज़म भी जानवर का ठीक रहे। और स्टमक को बेहतर करने के लिए हम इन हॉर्सेस में जो यूज़ करते हैं वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है, हम इसमें एलविजेस्ट का यूज़ करते हैं 50 ग्राम, और इसके साथ हम टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करते हैं 20 ग्राम, और सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 25 ग्राम, और इसके साथ साथ हम सोडा बाइकार्ब का यूज़ करते हैं 50 ग्राम। ये चीज़ें हम 20 से 25 दिन तक देते रहते हैं। और अनारदाना और सब्ज़ पुदीना ये भी हम 50-50 ग्राम ऐड कर लेते हैं और ये 20 से 25 दिन तक यूज़ करते हैं, जिससे जानवरों में डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। और अक्सर हमने हॉर्सेस देखे हैं,
अगर एंटीबायोटिक के साथ अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैदे के लिए डाइजेस्टिव बेहतर करने के लिए खुराक ना देंगे तो अक्सर जानवर जो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से फिर रुक जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डाइजेस्टिव को बेहतर करने के लिए हम साथ यानी कि हाजमा बेहतर करने के लिए ये चीज़ें लाजमी दें ताकि जानवर को स्टमक का प्रॉब्लम ना बन सके। इसी तरीके के हिसाब से आप चलते रहेंगे तो आपके केसेस 100% तक हैंडल हो जाएंगे और बेहतर कारकर्दगी से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।